हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। सर बच्चों डिस्कशन करेंगे जेईई मेन 2019 का जो बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों आर्गुमेंट और ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया हुआ बड़ा ही आसान क्वेश्चन रहता है बच्चों। बस आपको ट्राई करना है, जेड के जगह एक्स प्लस आइटा वाई रखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो भी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आराम से आपका आंसर आएगा बच्चों। बहुत ही लाजवाब नॉर्मल क्वेश्चन रहता है बस। लेकिन बच्चे क्वेश्चन देख के ही इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन देखता है। जैसे ही देखता है सबसे पहले यहाँ देखता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है सर आई इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन, दैट इज इमेजनरी। अब फिर ये लंबा चौड़ा ऑप्शन दे देते हैं। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा छोटा कर दिए हैं। अब यहाँ से बच्चों एस बोल रहा है कि ऑल दी पॉइंट्स इन दी सेट एस, और एस आपको बच्चों क्या दिया है, अल्फा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस आयोटा। ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कि अल्फा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस आयोटा। सबसे पहले बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में हम काफी लेक्चर में डिस्कशन किए हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z1 बाय Z2 है, अल्फा तो रियल है, तो चलो अल्फा अगर रियल है तो ये आयोटा के चलते ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों आपको क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। तो आप इसको रेशनलाइज करो, तो अल्फा माइनस आयोटा है तो अल्फा प्लस आयोटा से रेशनलाइज करो तो ऊपर तो बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस आई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो क्या बन जाएगा प्लस। फिर से बच्चों आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये आपका -1 हो जाएगा, और अल्फा तो रियल है तो ये -1 जो है रियल के साथ आ जाएगा, और डिवाइड भी करते चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 2 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1। और चलिए अगर अच्छा यहाँ आई आयोटा, अब यहाँ पे s जो है बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग s को मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बात आएगा आप x प्लस आयोटा वाई मान लो, और कुछ नहीं किए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, अल्फा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस आयोटा, तो माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कर दिए, और एक ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो वो -1 आपका अल्फा स्क्वायर -1, और डिवाइड कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को कुछ बच्चा जो सोचेगा कि क्या बनेगा, सर्कल बनेगा कि लाइन बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में सर्कल और स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। आप क्या करो यहाँ से बच्चों, x बराबर आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -1 और अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से कंपेरिजन कीजिएगा तो y बराबर आ जाएगा। किसी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको बहुत कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है। शायद आपको याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नहीं 10 के टर्म में लिखिए, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब इस तरह का जब भी फॉर्म आपको दिखेगा 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, या 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग t के जगह बच्चों बेहिचक tan थीटा रख देते हैं, और जैसे ही tan थीटा रखोगे तो यहाँ तो आपका अल्फा है, तो हम लोग क्या करते हैं पुट अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, अल्फा की जगह tan थीटा रखते हैं। जैसे ही अल्फा की जगह tan थीटा रखोगे तो ये tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर बच्चों थीटा tan स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लोग x को क्या करेंगे, माइनस अगर आप कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये बन जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, बस माइनस आगे आ जाएगा, और यहाँ जब रखिएगा तो y आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2 थीटा, और दोनों को स्क्वायर करके आपको जोड़ना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि ये cos स्क्वायर ये साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मतलब सर्कल है जिसका रेडियस बच्चों 1 है, √2 नहीं है, रेडियस क्या है 1 है। अब देखो कुछ बच्चा क्या मिस करता है, सर अगर मान के चलिए ये अगर हमको नहीं आता, तो अगर आपको ये आता तो आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाता, लेकिन सर अगर ये नहीं आया तो क्या करेंगे। अगर ये नहीं आया तो फिर आप लोग को बहुत लोचा होने वाला, बहुत मुसीबत हो जाएगा। अलग बात है कि आप दिमाग लगा दोगे, अगर किसी को जोड़ना है इसको भी स्क्वायर करके आप ऐड करो तो 1 ही आएगा, ऐसा नहीं है 1 नहीं आएगा, आप 1 ही आएगा। इसको भी डायरेक्ट स्क्वायर करके ऐड करोगे 1, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर करने से ही जोड़ना स्क्वायर करके। तो चलो सर ऑप्शन में सर्कल दिया हुआ है, तो सर बराबर तो आ नहीं रहा, बराबर तो आता नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो दोनों x और y, तो ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो जाएगा सर बी और डी। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आ रहा, x और y बराबर नहीं आ रहा। अगर बराबर आता तो सोचा जाता, जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से बराबर नहीं आ रहा, तो ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन, सर्कल होगा, सर स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए कि इस तरह का फॉर्म अगर दिख जाए बच्चों, ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर 2t, तो हम लोग t की जगह tan थीटा रखते हैं,
तो बस थोड़ा सा कष्ट करना था, यहाँ माइनस कॉमन लेना था, तो आपको सॉल्व करने पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका वही है सर्कल, सेम इसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, सेम डिट्टो यही ऑप्शन मान के चलो, सर्कल हुज रेडियस 1/2, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 1 दिया हुआ है, फिर अगला स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप -1 ऑरिजिन से पास हो रहा है, y बराबर mx। कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेशन एक तरह से नौटंकी है, बस देखो क्या है बोला, इक्वेशन सॉल्व करना है। और इक्वेशन क्या है, z माइनस आयोटा का मोड डिवाइडेड बाय z, डिवाइडेड नहीं है, इज इक्वल टू z माइनस 1। ठीक, अगर मेरे तरीका से, अगर किसी को शायद पता है कि नहीं पता है, हम क्लास में पढ़वाए हुए हैं बच्चों, z माइनस z1 बाय z माइनस z2 का मोड अगर 1 होता है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और इसका हम वीडियो लेक्चर में यूज भी किए हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब स्ट्रेट लाइन ही होगा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर सही यूज करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन अगर यही z माइनस z1 बाय z माइनस z2 अगर k आ जाए, और वो k जो है बच्चों 1 नहीं होना चाहिए, मतलब तो अगर 1 नहीं होगा, और एक बात और याद रखिएगा, k ग्रेटर देन 0, क्योंकि मोड कभी निगेटिव नहीं होता, अगर यही k ग्रेटर देन 0 और 1 नहीं हो तो ये सर्कल होता है। लेकिन आपका अगर ध्यान से क्वेश्चंस को देखोगे, अगर आप इसको डिवाइड के फॉर्म में करो, मतलब पूरा नॉर्मल तरीके से ये करोगे, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा 1, तो एक तो ये सर्कल वाला ऑप्शन तो ए और सी गलत हो जाएगा। यहां से अगर ये हम दिमाग लगा के आपको बताते हैं कि z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का मोड अगर करोगे, डिवाइड करोगे, दोनों का इक्वल है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक कोऑर्डिनेट अगर इसको 0 करोगे तो कोऑर्डिनेट आएगा आयोटा, और इसको जब 0 करोगे तो कोऑर्डिनेट आएगा 1, दोनों अंदर वाले को 0 की। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, आधा आधा कट करेगा, और दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो 1 + i/2 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा सॉरी बच्चों, 1 + आयोटा नहीं आएगा, ये तो 1 + 0i हो जाएगा, और ये 0 + i हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपको क्या आ जाएगा 1/2 और i/2। तो मतलब फाइनली बोलो ना 1/2 1/2 आ गया, 1/2 1/2। तो शायद आपको दिख रहा होगा कि y और x बराबर आया है, तो मतलब y बराबर x, तो ये ऑप्शन भी गलत है, d माइनस x नहीं होगा। तो देखो अगर कोऑर्डिनेट का अगर आप यूज करोगे तो कितना जल्दी क्वेश्चंस को उड़ा दिए कि सर दोनों का डिस्टेंस जो है, अगर इसको आप 0 कीजिएगा आयोटा आएगा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना, 1 का मतलब 1 + 0 आई, इसका मतलब 0, दोनों का मिड पॉइंट निकाले तो 1 + 0 1/2 1/2। इसको आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे इसको लिख दो 1,0, इसको लिख दो 0,1, तो 1/2 1/2 आया, तो 1/2 1/2 दैट इज y = x। दिमाग ही नहीं लगाना है। और कोई बच्चा ये भी कर सकता है, पहले इसका स्लोप निकाल लो, सर इसका स्लोप निकाल लेते हैं ये वाला लाइन का, तो ये वाला लाइन का स्लोप क्या होगा y2 - y1 x2 - x1, तो सर इसका स्लोप -1 आया। अगर इसका स्लोप -1 आया तो इसका स्लोप कितना होगा +1, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो सर उसका प्रोडक्ट -1 होता है, तो यहाँ -1 है तो उसका स्लोप पलटी मार के। तो याद रखिएगा कि अगर 1 होता है, दो मॉडुलस का रेशियो बोलो या दोनों मॉडुलस अगर इक्वल है कोई पॉइंट से, डिस्टेंस होता है, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज स्ट्रेट लाइन पक्का आएगा। अगर k होता है और k ग्रेटर देन 0 होता है, अगर k ग्रेटर देन 0 लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, तो वो आपका क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है, सर्कल बन जाता है, और वो लाइन। अब इसमें देखो कितना जल्दी क्वेश्चन उड़ा है, कुछ भी दिमाग लगाए, मतलब अगर इतना अगर आपको नॉलेज हो, और हम क्लास में पूरा लोकस डिस्कशन किए हैं। अब इसके बाद सर इस तरह से हमको नहीं समझ में आया, चलिए सर इतना हम दिमाग नहीं लगा पाएंगे, तो फिर आपका तो वो बेसिक जन्मसिद्ध अधिकार जो आप लोग का दिया हुआ है भैया कि सर हम लोग 10th क्लास में सर कुछ नहीं करते थे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर डालते थे। कर दीजिए सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, आपको जब वही अच्छा लगता है अल्टरनेट कि सर z के जगह x + आयोटा y रख देते हैं, और यहाँ पे x + आयोटा y -1, तो यहाँ पे x आयोटा कॉमन लेंगे सर, तो ये y -1 हो जाएगा, और ये x -1 हो जाएगा सर, और ये आयोटा y कुछ नहीं किए हैं सर, x + आयोटा y z के जगह रख देंगे, हम लोग z मान लेंगे। और यहाँ से बच्चों मॉडुलस का फॉर्मूला होता है √, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और दोनों साइड बच्चों रूट हटा दो स्क्वायर करके, तो x² y² ये बना देंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, हम पे भरोसा हो जाएगा कि हम सही पढ़ा है। और y² x² y² साइड कैंसिल, 1 भी कैंसिल, और -2y बराबर -2x, तो y बराबर बच्चों कितना आ गया x। और यही बात हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ऑप्शन बी करेक्ट है, अगर ये वाला कंसेप्ट आपको आता है। तो याद रखिएगा कि z - z1, तो इसको 0 कीजिएगा ना, तो ये लाइन होता है z1 और z2 को मिलाने से, और ये z पास होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से,
तो आप इसका स्लोप निकाल लो और पलटी मार दो, इसका स्लोप निकाल के पलटी मार दो माइनस करके, और इसका मिड पॉइंट से पास करा दो। वही काम हम लोग किए हैं, आराम से क्वेश्चन बन गया। तो कितना आसान क्वेश्चन आता है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और क्वेश्चन आसानी से बच्चों बन जाता है। आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं। जेड बच्चों दिया हुआ इस क्वेश्चन को, लेकिन आप आर्गुमेंट पे भी बना सकते हो और विदाउट आर्गुमेंट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। ये क्वेश्चन बच्चों हम जो इस लेक्चर में बच्चों करवा रहे हैं, तो इसको आप आर्गुमेंट से ही बना सकते हैं और विदाउट आर्गुमेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ओमेगा यूज करेंगे, क्वेश्चन तुरंत उड़ जाएगा। सर कैसे? कुछ तो लोग तो इसको क्या करता है कि z बराबर आपका दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट i/2, तो इसको आप लिख दो cos π/6 और इसको लिख दो आयोटा साइन π/6। तो ये आर्गुमेंट आपको क्लियर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। और इसको हम लोग e की पावर आयोटा π/6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप z के जगह इस टर्म में पुट करोगे, और एक चीज आपको याद होना चाहिए कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर अगर हम लोग n देते हैं तो ये डायरेक्ट हो जाता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे z के जगह अगर आप ये रखिएगा तो ये तो सही रहेगा, ये 5 π/6 हो जाएगा, 5 पाई ये 8 हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरी दिमाग लगाने का इतना, जब भी हमको √3 दिख जाएगा तो ये फर्स्ट मेथड आपका होगी, आप ट्राई करो। जब भी हमको √3 दिखता है तो मेरे दिमाग में ओमेगा का ख्याल आता है, और ओमेगा होता है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2, ये होता है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। इसका एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हमने दिमाग में आया कि जैसे ही √3 दिखा तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं ये ओमेगा से बन जाएगा। लेकिन लफड़ा क्या है कि √3 के साथ आई चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और √3 आयोटा/2, और ये 1/i को लिख दो बच्चों -i, क्योंकि 1/आयोटा आपका क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, अब ये बन जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा। मतलब देखो हम क्या किए, जेड को कितना लाजवाब तरीके से सेंस किए। कोई जरूरी नहीं है आर्गुमेंट के तरीके से आपको बनाना, पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप चेंज करो, टेंजेंशियल फॉर्म में, देन जेड की पावर 5 निकालो। जैसे हमको √3 दिखा तो मेरे दिमाग में आया कि आप ओमेगा में चेंज करो, और ओमेगा में चेंज करो तो डायरेक्ट आंसर आएगा। अब जहाँ जहाँ जेड रखना है भैया रख दीजिए। यहाँ रखना है माइनस आयोटा ओमेगा, यहाँ रखना है माइनस आयोटा ओमेगा पे पावर 5, यहाँ रखना है आयोटा और माइनस आयोटा ओमेगा पे पावर 8, और टोटल पावर आपको 9 देना है। तो ये 1 और ये माइनस हो जाएगा, और आई स्क्वायर ओमेगा, और आयोटा पे पावर अगर ये माइनस है सबसे पहले माइनस, और आयोटा पे पावर 5 ओमेगा पे पावर 5, और ये आयोटा और ये 8 पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, और ओमेगा पे पावर 8, टोटल पावर 9। और आपको पता होना चाहिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और आयोटा की पावर 5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आयोटा की पावर 4n1 होता है, तो आयोटा की पावर 4 + 1 तो 1 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ 8 का वैल्यू तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ आयोटा और ओमेगा पे पावर 8 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 × 6 कितना बच जाएगा, 2 पावर। अब देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, बचा सर क्या 1 + ओमेगा। 1 + ओमेगा पे पावर सर 9 करेंगे, नहीं 1 + ओमेगा पे पावर 9 नहीं करना। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, 1 + ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा माइनस, क्योंकि कोड पावर है, और 18 हो जाएगा, और ओमेगा में पावर 18 1 होता है, तो फाइनल आंसर -1। इस क्वेश्चन को कोई बच्चा आर्गुमेंट से भी ट्राई करता है तो उसमें बहुत लेंदी जाएगा, और कहीं बुक में आपको मिलेगा, लेकिन बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से बनाओ, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा ओमेगा के टर्म में चेंज करके। जब भी तुमको √3 दिखे तुम ओमेगा लगाओ, उड़ा दो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेड ओमेगा पढ़ो या डब्ल्यू पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जेड ओमेगा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड जेड ओमेगा इज इक्वल टू। आपको एक प्रॉपर्टी जाना चाहिए कि अगर मोड कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 1 आ जाए तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है भैया कि पहले तुम इसका स्क्वायर करो मॉडुलस का, तो वो भी 1 हो। और इसका बच्चों एक होता है जेड बार 1, क्योंकि अगर कभी भी मॉडुलस जेड स्क्वायर 1 हो तो जेड बार 1, ये हम 5 स्टार नोट बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना कि अगर मोड जेड स्क्वायर 1 हो तो जेड बार 1। जैसे ही हमको 1 दिखा मॉडुलस, हम स्क्वायर ठोके और ये कंसेप्ट लगा दिए। और यहाँ से बच्चों क्या करो, ये वाला ध्यान से देखिएगा,
चलिए इसको अब दिमाग लगाना है, आगे चलते हैं, इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, आगे चलते हैं। एंड और कंडीशन दिया, आर्गुमेंट जेड माइनस आर्गुमेंट ओमेगा बोलो या डब्ल्यू पढ़ो π/2। तो आपको एक प्रॉपर्टी जाना चाहिए कि आर्गुमेंट जो है बच्चों डिवाइड से माइनस हो जाता है, तो आर्गुमेंट z/w π/2। अच्छा π/2 का मतलब बच्चों रियल एक्सिस से एंगल नापते हैं, और रियल एक्सिस से एंगल जब भी नापते हैं रियल एक्सिस से एंगल नापते हैं π/2 है, तो दैट इज ए प्योरली इमेजनरी। और ये प्योरली इमेजनरी तो मान लीजिए आयोटा हुआ, आयोटा कहीं आर्गुमेंट π/2, यहाँ से z बराबर आ गया बच्चों आयोटा ओमेगा, तो z बार बच्चों क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा पे बार, और आयोटा का बार क्या हो जाएगा माइनस, और ओमेगा बार रहने दीजिए। तो ये आपका कंडीशन सब आ गया। एक काम बच्चों आप अब क्या करो कि z बार के जगह अगर रखना है तो रख दो कि z बार आपका z आ चुका है और z बार आ चुका है, और कंडीशन देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या बोला है। तो अच्छा एक काम कीजिए, वो ओमेगा बार को आप इधर लेकर आ जाइए, क्योंकि लेकिन अभी भी कंडीशन फॉलो नहीं हुआ है। ओमेगा बार को अच्छा पहले तो आप यहाँ मोड लेके क्लियर करो, पहले आप जो ये कंडीशन आया है z/ओमेगा, तो दोनों तरफ मोड लो, तो आयोटा ओमेगा का मोड, तो मोड z सबका मोड अलग अलग, आयोटा का मोड ओमेगा का मोड। तो फाइनली जो बच्चों इसको इरेज करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको ये क्लियर पता चल जाएगी कि मोड z और मोड ओमेगा क्या होगा, रिलेशन तो पता चल जाएगा। तो ये चीज आपको आर्गुमेंट बड़ा लाजवाब चीज आपको कंडीशन दे दिया कि z/ओमेगा जो होगा z/w या जो भी पढ़ो वो आपका आयोटा के बराबर होगा, क्योंकि प्योरली इमेजनरी होगा। तो यहाँ से अगर मोड z हो गया, और आयोटा का मोड बच्चों कितना होता है, अगर इस कंडीशन को फॉलो कीजिएगा तो आयोटा का मोड 1, और यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि मोड z और मोड ओमेगा बराबर है। तो ये वाला कंडीशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से ही ब्रेक कर दो कि मोड z और मोड ओमेगा 1, क्योंकि मॉडुलस जो है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनटू में अलग हो जाता है। और अगर दोनों बराबर है तो k है, तो k² 1 है, तो k का वैल्यू सर प्लस माइनस लीजिए, नहीं k का वैल्यू प्लस माइनस होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि मोड कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक ना। तो अगर एक बात ध्यान में, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो मतलब z बार z1 होगा, जो कि यहाँ हम लिखा रहे थे, तो z बार 1/z के बराबर होगा, और ओमेगा और ओमेगा बार 1 होगा, तो ओमेगा बार 1/ओमेगा के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करो, ओमेगा बार के जगह हम लोग क्या रख देते हैं, ओमेगा बार के जगह 1/ओमेगा, क्यों, क्योंकि हमको ओमेगा इधर लाना, z बार के साथ ओमेगा लाना, तो ओमेगा बार को हम लोग लिख दिए 1/ओमेगा, और ओमेगा बार इधर आ गया, तो ये माइनस, ये आंसर बच्चों आपका करेक्ट है, z बार ओमेगा इज इक्वल टू माइनस है। तो ये वाला का कोई जरूरत नहीं था, ये वाला नहीं भी करोगे इधर वाले का कोई जरूरत नहीं है, इधर वाले से काम हो जाएगा। मॉडुलस जो है बच्चों इनटू में ब्रेक हो जाता है, डिवीजन में तो हम लोग ब्रेक कर दिए और k मान लिए। और k सर क्यों माने, पहले नहीं मान सकते थे, बाद में पता चला कि यहाँ से जब हम लोग मॉडुलस में कंडीशन लगाए यहाँ पे, यहाँ वाले पार्ट में, कि z जो है बच्चों किसके बराबर आ गया, आयोटा w के बराबर। अगर z आपका आयोटा w के बराबर आ गया, दोनों तरफ मोड लगाए, पता चला कि मोड z आयोटा का मोड 1 ओमेगा, तो दोनों बराबर आया, देन हम लोग पता है। और अगर मोडुलस 1 होता है तो दोनों एक दूसरे z बार 1 होता है, तो ओमेगा ओमेगा बार भी 1 होगा, तो ओमेगा बार 1/ओमेगा, और उसको इधर लाए। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों जब भी जेईई एग्जाम आए तो आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हमेशा आते रहता है। जैसे एक क्वेश्चन आपका z नोट रूट आया तो आर्गुमेंट z पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन कितना नॉर्मल टाइप का। z नोट के बारे में बोला है कि रूट है, तो हम लोग को उतना ज्यादा सॉल्व करने का क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, आपको टेक्निक लगाना है। अब आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, कुछ बच्चा सोचता है कि चलो इसको खींच देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इफ z नॉट बी द रूट्स ऑफ, z नॉट जो है बी द रूट्स ऑफ x² प्लस x+1 बराबर 0, देन एंड सच दैट दिया हुआ है, चलो सच दैट लिख दीजिए, सच दैट z बराबर बच्चों दिया हुआ है 3 6i 3 माइनस 6i z नॉट पे पावर 8 प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस आगे माइनस, प्लस यहाँ माइनस 3 आयोटा z नॉट पे पावर बच्चों आपको दिया है 993, यहाँ 81 दिया है, यहाँ 93। देन बोला है कि आर्गुमेंट z क्या होगा, ये अभी आपका 2019 में आर्गुमेंट का क्वेश्चन आया हुआ। तो कुछ नहीं करना है यार, ये x² प्लस x+1 का जब आप रूट निकालोगे तो -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस, तो ये √3 आयोटा/2, एक का नाम ओमेगा तो दूसरा का नाम ओमेगा स्क्वायर,
और ऐसे भी आपको याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी का लेक्चर देख लीजिएगा, 3 लेक्चर बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चंस का प्रॉपर्टी सब डिस्कशन किए हुए हैं। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है रूट इसका, हम इसलिए क्वेश्चंस को ट्विस्ट खत्म कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे आप z सॉल्व कर लो ना, 3 + 6 आयोटा। तो अगर ओमेगा पे पावर आप 81 करोगे तो करो 81, और यहाँ पे -3 ओमेगा पे पावर 93, क्योंकि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर जो रखना रखो, हम लोग ओमेगा रख दिए। और ओमेगा पे पावर 81, तो 8 1 9 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बच्चों 0, क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी देख लो जिसको प्रॉब्लम होता है। और ये 3 और ये 93, 9 3 12, ये भी 3 से डिवाइड, तो फाइनली आपका क्या आ गया 3 + 3 आई, और 3 कॉमन ले लीजिए तो 1 + आई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कहाँ पे होगा, यहीं पे ना होगा, 3 + 3 आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है और एंगल यही होगा और दोनों सेम है, तो थीटा बराबर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल यहीं से नापेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10⁻3/3 कट के 1 होगा, और π/4 मतलब 45 डिग्री। इसका आर्गुमेंट आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन कब आसान था, जब इसका रूट z0 बोला है। अब इसका रूट अगर बच्चों z0 बोला है तो कुछ बच्चा क्या करता है कि सर हम लोग z0 निकालते हैं, ये बकवास वाला काम, सर यहाँ पावर, ये पावर 93 निकाल पाओ, 81 93 निकाल पाओगे क्या सर? इसको ऐसा करते हैं ना, वो जो आप थोड़ा देर पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोले थे cos थीटा + आयोटा sin थीटा, उसमें चेंज कर लेंगे। हाँ ठीक है, चेंज कर लीजिए। तो क्या आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा क्या? टाइम काफी बर्बाद होगा। तो टाइम बर्बाद नहीं करना, हमको जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर लाना, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर लाके खत्म करना होता है बच्चों। तो इस तरह से ओमेगा ओमेगा, और पता है ये भी हम लोग को जेईई एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट बोलना है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर किसी को नहीं आता है तो एक्स स्क्वायर जाके लेक्चर देख लीजिए, क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में डाला, इसका रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और अगर एक्स स्क्वायर -x हो जाता है जिसका रूट हो जाता है माइनस, और इस पे जेईई वाले क्वेश्चंस खूब उड़ाते रहते हैं। और ओमेगा पे पावर बच्चों 3n कितना होता है 1, और आयोटा पे पावर 4n होता है 1। इमेजिनरी 1 शॉट में ये मिल जाएगा, क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी में ये मिल जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर है, बहुत ही लाजवाब तरीके से डिस्कशन किए हैं। और ये 2019 का आर्गुमेंट और ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था डिस्कशन किए, 2020 का भी बच्चों डिस्कशन किया हुआ। तो पार्ट बाय पार्ट आपको डिस्कशन क्या हुआ है, आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, और मेरा लेक्चर जो भी बच्चों डेली बाय डेली अपलोड होता है उसको डेली बाय डेली देखते चलो। और एनसीईआरटी बच्चों एक बार रिवाइज कर लो ढंग से कम मिसलेनियस, और आप नोटबुक अच्छे से पढ़ो, आपका जेईई क्रैक हो जाएगा बच्चों। उसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आपका जेईई क्रैक नहीं होगा बच्चों। और अगर बच्चों लेक्चर अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर कोई बाहरी बच्चे भी अगर बच्चों लेक्चर को देखते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू बच्चों।